नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली चेक कर लेती हूँ, कुंडली क्या है। देखिए आपकी जो कुंडली है ना, अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं देखूं, सिर्फ जन्मांक और भाग्यांक के बारे में मैं इसमें बताऊंगी आपको, यानी कि आपका मूलांक, यानी कि आपका ड्राइवर नंबर और आपका मास्टर नंबर, ड्राइवर नंबर और आपका कंडक्टर नंबर क्या है, इसके बारे में। देखिए 15 मई 1996 है, तो ये 15 जब 1+5 को ऐड करेंगे तो नंबर 6 आएगा, जो कि आपका जन्मांक है, आपका मूलांक है, ये आपका ड्राइवर नंबर है, यानी कि आपका व्यक्तित्व, आपका जो पर्सनालिटी है बिल्कुल 6 नंबर के अकॉर्डिंग होगा। अब 6 नंबर के अकॉर्डिंग करने का मतलब कि इसका जो गुरु है, 6 नंबर के जो रूलिंग प्लेनेट है ये वीनस है, यानी कि शुक्र है। तो आप कहीं ना कहीं शुक्र के द्वारा रूल किए जा रहे हो, यानी कि आप काफी अट्रैक्टिव होंगे, काफी ज्यादा साफ सुथरा पसंद आता होगा आपको, काफी ब्यूटी के प्रति अट्रैक्ट रहते होंगे, लाइफ में लग्जरी चीजें ज्यादा पसंद आती होगी और कंफर्टेबल लाइफ जीना ज्यादा अच्छा लगता होगा, भोग विलास ज्यादा पसंद होगा, है ना। ये आपके व्यक्तित्व है। अब गुण देखिए, अब 15 मई 1996 को तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो नंबर 9 आएगा, जिसकी की रूलिंग प्लेनेट मंगल है, यानी कि आपके अंदर जो गुण है, एनर्जी है, जैसे होता है ना ब्लड ग्रुप, जैसे आप हैं और आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग ही आपके अंदर जो भी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो चीज सॉल्व किया जाता है। उसी प्रकार से ये जो है ना, आपका जो ये 9 नंबर है, ये मंगल है, ये आपके गुण है, ये आपको किस और आपको कार्य करना चाहिए इसको बताता है। 9 नंबर मंगल के द्वारा रूल किया जाता है। मंगल जो एनर्जेटिक प्लेनेट होते हैं, ऐसे व्यक्ति को हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहिए, एनर्जी के साथ काम करना चाहिए, सोशल रहना चाहिए, सोशल वर्क भी करेंगे तो फायदा होगा, उसमें भूमि से रिलेटेड काम में फायदा होगा, जमीन से रिलेटेड काम में फायदा होगा। उसके बाद आप जिम हो गया, जो भी फिजिकली इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो ऐसे कामों में आपको फायदा होगा। ये तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हो गया। अब देखिए, आप आइए अब कुंडली पे। तो मिथुन लगन की कुंडली है, मेष राशि है, आपकी अश्विनी नक्षत्र में है, यानी कि मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, त्रयोदशी तिथि है, मूल नक्षत्र में जन्म होता है तो उसी टाइम कर लेना होता है, इसका कुछ पूजा होता है, वही चीज। अब देखिए आपकी कुंडली, मिथुन लगन की कुंडली, आपके कुंडली में सबसे प्लस पॉइंट क्या है, आपके जो केंद्र के भाव और त्रिकोण के भाव भरे हैं, ये बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। अब देखिए लग्नेश सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि ये आप हो, आपका व्यक्तित्व है, आप कैसे हो। लग्नेश यानी कि मिथुन लगन है, यानी कि एयर एलिमेंट का राशि यहाँ पे। एयर एलिमेंट का कभी भी एक जगह रह के काम करना पसंद नहीं होता, हमेशा मूव हो चाहिए, हर चीज में मूव चाहिए, मतलब बदलाव चाहिए। बोर बहुत जल्दी होते हैं आप, कोई भी चीज को बहुत छुपाने की शक्ति होती है, बहुत कम लोगों को चीजें बताते हैं, हमेशा दोहरी नेचर होती है, एक कुछ रहता है दिखता कुछ और है। ये सारे आपके व्यक्तित्व हैं। अब 3 नंबर और 6 नंबर, इन दोनों के स्वामी बुध बन रहे हैं, और बुध कहाँ है? 12th हाउस में, अपने ऊपर खर्च करने वाले होते हैं। 12th हाउस जो कि विदेश का होता है, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी होता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर लग्नेश और चतुर्थेश आपके सुख का होता है, आपके घर के सुख का होता है, ये दोनों जो राशि है इसके स्वामी बुध बन रहे हैं, ये चले गए आपके 12th हाउस में। तो जो भी सुख सुविधा घर में आएगा और आपको मन लगेगा, आपको रहना चाहिए, ये सब विदेश में, यानी कि विदेश कहने का मतलब अपने घर से दूर। सपोज आप नॉर्थ में हैं तो आपको साउथ में रहना चाहिए, जहां पे एनवायरनमेंट चेंज, वातावरण चेंज, लोग चेंज, भाषा चेंज, खाना पीना चेंज, रहन सहन चेंज, ऐसे जगह पे रहना चाहिए। सेकंड हाउस में 4 नंबर है, इसके स्वामी चंद्रमा बन रहे। और देखिए आपके कुंडली में कितना उत्तम योग बन रहा है। आपके सेकंड हाउस के स्वामी आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, ये वेस्ट कॉम्बिनेशन है। और किसके साथ बैठे हुए हैं? मंगल के साथ बैठे हुए हैं और मेष राशि के बैठे हुए हैं। आपकी राशि भी मेष बन रही है वैसे। देखिए अग्नि तत्व के राशि में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको धन कहाँ से आएगा? जितना आप सोशल रहेंगे, जितना अपने फ्रेंड सर्किल में रहेंगे, उतना ज्यादा धन आने की संभावना बढ़ेगा, क्योंकि ये धन का भाव है। और इच्छा पूर्ति, आपको मन भी वहीं लगेगा जहाँ पे आपके दोस्त होंगे, जहाँ पे आपके मनचाहे यार होंगे, मतलब जो भी दोस्त फ्रेंड हो वहां पे मन लगेगा। और यहाँ पे चंद्र और मंगल की युति बन रही है, रोचक योग का निर्माण करता है, जो कि बहुत बड़ा राजयोग होता है। ऐसे जातक अपने दम पे अनलिमिटेड धन कमाते हैं, अपने दम पे अनलिमिटेड धन कमाते हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड हाउस में 5 नंबर है, इसके स्वामी सूर्य बन रहे हैं, जो कि 12th हाउस में है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई बहन के सुख में जरूर कमी ये करता है। ठीक है, यहाँ पे बुधादित्य योग बना हुआ है और 0 डिग्री पे भी है, तो ये सही नहीं है। आपको सूर्य को बल देना है, स्ट्रॉन्ग करना है आपकी कुंडली में। 6 नंबर का मैंने 4th हाउस का रिजल्ट बता दिया है। अब आइए आपके 5th हाउस में 7 नंबर है और आपके 12th हाउस में 2 नंबर है। इन दोनों राशि के स्वामी बन रहे हैं शुक्र। और शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं? आपके लगन में बैठे हुए। लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ पे विदेश से धन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 5th हाउस के स्वामी अगर केंद्र में हो तो क्या ज्ञान के कारण लोगों के पर्सनैलिटी में डेवलप होता है,
पूर्व जन्म के अच्छे कर्म किए हुए होते हैं, ये सारे हैं। अब देखिए यहाँ पे आप 6 हाउस में 8 नंबर है और आपके 11th हाउस में 1 नंबर है। इन दोनों के स्वामी मंगल खुद के राशि में बैठे हैं। अब देखिए यहाँ 6 हाउस होता है रोग रिपु ऋण का, और इनके स्वामी यहाँ बैठ गए, यानी कि होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन उस चीज से आप बड़ा आसानी से निकल जाएंगे। रोग भी होगा, शत्रु भी होंगे और कर्ज भी होगा, लेकिन इससे आप निकल जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, परेशानी ज्यादा नहीं होगी इससे। और उसके बाद 9 नंबर, देखिए 7th हाउस में 9 नंबर है और 10th हाउस में 12 नंबर है। इन दोनों के स्वामी जो बन रहे हैं गुरु बन रहे हैं, और गुरु यहाँ पे 7th हाउस में बैठे हुए हैं, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। मैरिज लाइफ अच्छी बीतती है, लेकिन ये मेल का कुंडली है और मेल के कुंडली में गुरु अकेला बैठ के यहाँ पे अपने भाव का नाश करता है, तो यहाँ पे दिक्कत थोड़ा होता है मैरिज लाइफ को लेके, है ना। यहाँ पे दिक्कत होता है, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होना, आपस में बनना नहीं, ये सब होगा। लेकिन धन भी आएगा आफ्टर मैरिज, बहुत अच्छा हो सकता है। आपकी वाइफ जो होगी बहुत पैसे जमा करने वाली होगी, वर्कहोलिक होगी, ये भी हो सकती है, जिस वजह से आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा हो, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन शुक्र की दृष्टि 7th हाउस पे ये बचाता भी है, सौम्य ग्रह की दृष्टि 7th हाउस ये शादी मैरिज को बचाता भी है। अब देखिए 8th हाउस में 10 नंबर है, 9th हाउस में 11th नंबर है। इन दोनों के स्वामी शनि बन रहे हैं, और शनि देखिए यहाँ रोजगार के भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, शनि तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा मीन राशि के बैठे हुए हैं, लेकिन शनि के साथ केतु की युति और ये राहु की दृष्टि, तो ये शनि और पीड़ित हो रहा है यहाँ पे बैठ के, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल बढ़ा रहा है आपके करियर के क्षेत्र में, खास करके, है ना, स्ट्रगल बढ़ा रहा है, ये संघर्ष बढ़ा रहा है ये। तो ये रहा आपका बुधादित्य योग है, लेकिन 0 डिग्री पे सूर्य है, तो सूर्य को आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी। अगर रत्न में कहूँ कोई पहनना है आपको, तो आपके लिए है, आप पन्ना धारण कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और मंगल चंद्र की युति अच्छी है, इसका भी रेमेडीज आपको करना पड़ेगा। या तो बर्थ प्लेस से दूर चले जाइए, राहु 4th हाउस में है, बर्थ प्लेस से दूर चले जाइए तो बढ़िया रहेगा। अगर घर पे भी है तो ऐसा काम MNC कंपनी वगैरह में काम करेंगे तो सही रहेगा। नवमांश कुंडली में देखिए क्या है, आपकी चंद्रमा वर्गोत्तम है, आपकी नवमांश कुंडली में शनि उच्च का हो गया है, यहाँ पे शनि शत्रु हंता बना रहा है। सूर्य की रेमेडीज आप कर लीजिए। और आपकी कुंडली में देखूं तो देखिए 2021 से सूर्य की महादशा शुरू ही हुई है ना, और 2022 से 23 अक्टूबर का समय तो ऐसे ही आपके लिए बहुत मुश्किल भरा रहा होगा। फिर में भी अक्टूबर के बाद, यानी कि अभी नवंबर आएगा तो समय थोड़ा ठीक चलेगा आपका, है ना। शुरू में जब सूर्य में जब गुरु आएगा, तो ये सूर्य की रेमेडीज कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, मैं बता दूंगी आपको लास्ट में। अब हाथ पे आते हैं। आपके जो हाथ है ना, ये रेक्टेंगुलर है, इसको स्क्वायरी नहीं बोल सकते, ये रेक्टेंगुलर हाथ है। फिंगर पाम के कंपैरिजन शॉर्ट है, यानी कि ये आपकी जो है ना, ये फायर एलिमेंट की हाथ है। अगर हाथ आपकी फायर एलिमेंट की होती है तो रिस्क टेकिंग क्वालिटी आप में बढ़ जाती है, रिस्क लाइफ में बड़े बड़े रिस्क आप ले लेते हो। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो फिंगर देखिए, सबसे पहले फिंगर पे आते, ये जो गैप देख रहे हैं ना आप, ये गैप, ये शुक्र जब केंद्र में रहता है ना व्यक्ति का, उसमें भी 1st हाउस पे, तो ये गैप जरूर आ जाता है हाथ में। यही कुंडली और इसका सिमिलरिटी दोनों एक होने का एक निशानी होती है। अब देखिए क्या होगा, पैसा तो बहुत अच्छा कमाएंगे, नो डाउट पैसा अच्छा कमाएंगे, लेकिन खर्चे आप इतने एक्सपेंसिव होंगे, इतने ब्रांडेड चीजें पसंद आएगी, टॉप का चीज पसंद आएगा, जिस वजह से आपको ये पैसा खत्म होगा, खर्च होता चला जाएगा, पैसा सेव नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको हम लोग दारिद्र्य योग भी बोल देते हैं, बल्कि ये दरिद्र योग का निर्माण करता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सूर्य देव को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, पन्ना पहन लीजिए, बुध भी आपका गया हुआ है ना 12th हाउस, तो इसलिए आप सही जगह पे, जरूरी है पैसे को बर्बाद करना है, कहाँ करना है, तो ये आप सोच समझ के करेंगे। और गणेश जी का ओम गण गणपतये नमः का जाप कीजिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, उनको दूर्वा बहुत पसंद है, बुधवार के दिन कम से कम अर्पित कीजिए, डेली संभव हो तो डेली कर दीजिए, नहीं तो बुधवार के दिन अर्पित कीजिए। उसके बाद देखिए नोट्स आपका बहुत अच्छा है, स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है, आप नोट्स को देखेंगे क्लियर नोट्स है, स्पष्ट बोलना पसंद आता है, सुनना भी पसंद आता है, मिलनसार है, एडजस्टेबल है, मिलनसार भी एडजस्टेबल भी हैं। ये तिल भी देखिए, यहाँ से भी सूर्य आपको आंख से प्रॉब्लम, पिता के सुख में कमी, हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम, मान सम्मान का भी प्रॉब्लम होता है कि ऐसे जातक बहुत करते हैं, पाते बहुत कम है, यानी कि 100% करेंगे तो आपको रिटर्न में वही आएगा, 30-40% आएगा आपको, तो ये होता है। उसके बाद फिंगर की देखिए, तो फिंगर देखिए आपका सारा स्ट्रेट है, ये बहुत अच्छा है, बट एक फिंगर आपका कल्ट है, इसके बारे में बताऊंगी आगे। अब देखिए यहाँ पे गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर की लेंथ बराबर है, और गुरु थोड़ा अप ही है, तो ये अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब, टीचिंग का, एजुकेशन से रिलेटेड, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, इन सारे जगहों पे अच्छा काम करते हैं।
काउंसलिंग अच्छा करते हैं, जहाँ से आपका लीड करना है ना, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है अगर शुरू की फिंगर इतनी अच्छी हो तो ये आपका अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी यहाँ से अच्छा दिख रहा है आपके फिंगर से, फिंगर मतलब मैरिज लाइफ अच्छी दिखती है, बच्चे वगैरह का अच्छा सुख होता है। हालांकि आपने कुछ पूछा नहीं है बट मैं बता रही हूँ। अब शनि का सेटिंग अप है, देखिए शनि का सेटिंग अप है और शनि की फिंगर लॉन्ग है, अच्छा है। डिसिप्लिन में लाइफ जीने वाले होते हैं, कर्म प्रधान होते हैं, ऐसे जाति जातक कर्म पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। कभी कभी आलस के कारण चीजों को टालते हैं जिस वजह से काम खराब होता होगा, बट आपका ये है डिसिप्लिन, पंक्चुअल, बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, न्यायिक हैं, न्यायप्रिय हैं। सूर्य की फिंगर अच्छी है, लेंथ तो अच्छी, बट ये तिल अच्छा नहीं बोला गया, ये आंख और हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम को बताता है। अब देखिए आपकी छोटी फिंगर कितनी शॉर्ट है, एक तो नीचे से स्टार्टिंग हुई है, तो बहुत शर्मीले टाइप के होते हैं, ऐसे ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, जो कि आपकी कुंडली भी बता रही है, मिथुन लगन की कुंडली है। कोई भी चीज जल्दी किसी को नहीं शेयर करते हैं, आपके अंदर बहुत से बड़े राज छुपे हुए रहते हैं, और ये कल्ट है। फैमिली को लेकर डेडिकेटेड होते हैं, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं किसी भी चीज के, है ना। और फैमिली से अलग काम करते हैं, मतलब सारे डॉक्टर रहेंगे तो आप इंजीनियर बनिएगा, सारे इंजीनियर रहेंगे आप हीरो बन जाइएगा, मतलब बिल्कुल अलग थलग काम करना अपने फैमिली बैकग्राउंड से, ठीक है। आपका ये जो है ना फिंगर डिसीजन मेकिंग पावर को भी घटाता है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, खास करके मैरिज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपको। अब देखिए थम का लेंथ ठीक है, नीचे से निकला हुआ है, इस वजह से ये इस तरह से है। लॉजिक पावर और विल पावर अच्छा है, लॉजिक के साथ कामों को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन थंब का साइज छोटा, ये विदेश में रहने के योग को भी बताता है। अपने डिसीजन में किसी ना किसी का एक साथ चाहिए होता है कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस का कमी कह सकते हैं डिसीजन के एरिया में। यहाँ पे बुद्धा आइज विथ फलक है, बहुत अच्छा धन कमाते हैं, बोले ना करोड़ों के मालिक होते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। उसके बाद ये जो है ना सिक्स सेंस एक्टिव करता है, इंट्यूशन एक्टिव करता है, तो थंब ओवरऑल आपका स्ट्रांग है, बट मैरिज लाइफ यहाँ से भी सही नहीं दिख रही है, जो कि आपकी कुंडली में भी इंडिकेशन। शादी तो हो जाएगी, चलिए अच्छी बात है, बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन एक जो सेटिस्फैक्शन वाला लाइफ होता है वो नहीं रहता है, किसी ना किसी वजह से लगता है मिसिंग है कुछ ना कुछ। अब आइए माउंट पे, गुरु का माउंट, देखिए गुरु का माउंट यहाँ पे क्या है ना दबा हुआ है, लेकिन इस पे चिन्ह अच्छे हैं तो ये मेकअप कर जाता है। ट्रायंगल है, ऐसे पोस्ट पे रहेंगे लोग अपॉइंटमेंट लेके आपसे मिलेंगे, मतलब बहुत अच्छे पोस्ट पे। मास्टर स्क्वायर, बहुत इज्जतदार, इज्जत समाज में मिलने वाले, और ये रिंग ऑफ सोलोमन बन रहा है, धर्म और कर्म के प्रति डेडिकेटेड, लेकिन शादी करना जल्दी नहीं चाहते हैं। अगर शादी कर भी लेते हैं तो दिक्कत होती है एडजस्ट में, क्योंकि वो थोड़ा वर्कहोलिक नेचर के आप हो, इसलिए। देखिए यहाँ से ऑफ सूट, यानी कि 22 के ईयर से भी ऐसे जातक तरक्की करना शुरू किए हैं, 28 के अराउंड अपना घर मकान का सुख होना शुरू हो जाता है, बहुत ही मेहनती किस्म के होते हैं। हालांकि ये दबा हुआ है, एरिया छोटा है गुरु का, लेकिन इस पे अच्छे साइन होने की वजह से ये चीज निगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पे बड़ा सा फिश का साइन है, लाइफ टाइम सीखते सिखाते हैं, सीखने का टाइम है। देखिए पहले क्या होता था ना, ये फिश का साइन का मतलब होता है कि जब तक किताब पढ़ने में महारत हासिल किए रहते, मतलब सारे बुक पढ़ जाते थे, महाभारत रामायण जितने भी हमारा मैथोलॉजी वगैरह सब बुक पढ़े हुए रहते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है ना, पीडीएफ पढ़ने का टाइम आ गया है, यूट्यूब पे वीडियो सुनने देखने का, सीखने का टाइम आ गया है, तो ये भी आपको ये करता है ना। तो आज के टाइम में भी ये नहीं कि आप किताब पढ़ना छोड़ दिए, लेकिन आप ना कुछ सीखना नहीं छोड़ेंगे, ये लाइफ टाइम सीखेंगे, ये आपका नेचर है। अब आइए आपकी शनि माउंट, शनि माउंट पे देखिए ये चढ़ा हुआ लाइन है, ये चढ़ा हुआ, ये भी सही नहीं है, ये भी बिल्कुल सही नहीं, बहुत ज्यादा रिस्क, क्योंकि रिस्क लेने की आपकी आदत है, और रिस्क लेके पैसे गंवा देना है ना, ये ओल्ड एज में या तो 35 के अराउंड ये असर करता है, नहीं तो 55 के बाद बहुत अलर्ट रहना है आपको लाइफ में। बाकी यहाँ पे ये शाइन तो अच्छा ही फल देगा, 1 लाइन भी है, ये अच्छा फल देगा, लेकिन ये यहाँ पे कट कर रहा है, ये अच्छा फल नहीं देगा। एक्सीडेंट वगैरह होने का 35 के अराउंड का बहुत प्रबल होगा। मैं क्यों बोल रही हूँ 35, क्योंकि यहाँ पे भी एक राहु रेखा आपको 35 के अराउंड काट रखा है, और यहाँ पे भी इस तरह से काट रखा है, तो ये भी एज 35 हार्ट लाइन के पास काटा है, तो हृदय संबंधी कोई प्रॉब्लम, आंख संबंधी या पिता के सुख में कमी को भी दिखा रहा है। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके फिजिकली हार्ट ऑर्गन के बारे में बता रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो आप देख लेना इस चीज को। और उसके बाद देखिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ तो करना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का माउंट भी आपका दबा हुआ है। हालांकि इस पे चिन्ह हैं, यहाँ पे फिश का साइन है, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, पूर्व पुण्य रेखा भी है, A1 लाइन भी है, बहुत स्ट्रगल के बाद पैसे कमाएंगे। लेकिन क्या है ना, जिस रेशियो में पैसे कमाएंगे, जिस रेशियो में काम करेंगे, जितना काम करेंगे उसका क्रेडिट, उतना सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वहीं पे आपका सूर्य स्ट्रांग होता है तो वो चीज़ें बहुत बड़ा आसानी से मिल जाती है, तो इसलिए थोड़ा सूर्य को स्ट्रांग कीजिए। उसके बाद बुध माउंट पे लाइन्स हैं, बुध माउंट पे मल्टीपल लाइन्स हैं,
जो कि अच्छे वक्ता होते हैं, ऐसे जातक बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लोगों को बहुत अच्छे से खींचने की शक्ति होती है, मतलब अट्रैक्ट करने की शक्ति होती है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छा होता है। बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है। और ये देखिए गार्डन एंजल लाइन है, इन्फ्लुएंस लाइनें भी हैं। तो इन्फ्लुएंस लाइन बहुत जल्दी किसी से अपोजिट जेंडर से इन्फ्लुएंस हो जाना, मतलब प्रभावित हो जाना, इस चीज़ को भी बता रहा है। और बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल जाएंगे। ये लाइन आपको हार्ट अटैक भी दिला सकता है सपोज, तो ये लाइन आपको 100% बचा लेगा, 110% बचा लेगा। बड़ी से बड़ी मुसीबत ऐसे आपसे निकल जाएगी, लगेगा कि अरे इतना बड़ा मुसीबत, जब आप उस चीज़ को बाद में सोचोगे ना कि क्या हुआ था तो रूह कांप जाएगा, लेकिन उस चीज़ से आप बड़ा इजी वे में निकल जाओगे। इस चीज लाइन का मतलब यही हुआ, अंदरूनी मंगल रेखा। लेकिन देखिए आपको टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। देखिए इस तरह से लाइनें सारी कट कर रही हैं, तो ये 40 तक तो बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन रहता है। उसके बाद मंगल पर से इस तरह से रेखाएं आई है और इस तरह से मंगल स्ट्रांग है आपका, डोंट वरी। तो बड़े से बड़े मुसीबत से बहुत आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर वो स्टेबिलिटी है, आपके अंदर वो एनर्जी है, कोई बड़े से बड़े मुसीबत से निकल जाएंगे। आप देखिए चंद्र माउंट आपका कितना अच्छा है, यहाँ से लाइन गया हुआ है, यहाँ से लाइन, सारे लाइन ऊपर की ओर जाके लाइफ लाइन को टच कर रही है। सारे विदेश से, मतलब बाहरी लोगों से बहुत अच्छी सफलता को बताता है। ऐसे लोग विदेश में रहते भी हैं, कमाते भी हैं, वहाँ पे संपत्ति भी खरीदते हैं, अपना घर का भी सुख होता है। यानी कि चंद्र ओवरऑल आपका बेस्ट है। तो कभी पॉलिटिक्स में अगर सूर्य आपका थोड़ा स्ट्रांग हो जाए तो कभी पॉलिटिक्स में भी ट्राई कर सकते हो। केतु माउंट पे भी फिश का साइन, जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी तरक्की बढ़ेगी, विदेश वगैरह से लाभ। ये केतु भी विदेश को ही बताता है, पूर्व जन्म को बताता है, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म को बताता है। उसका शुक्र माउंट का एरिया बहुत अच्छा है आपका, इस पे लाइंस भी अच्छी हैं। लग्जरी कंफर्ट की लाइफ में कोई कमी नहीं, आप खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत अच्छे हो, मतलब एक तरह से अच्छे कहने का मतलब देखिए यहाँ एक रूप का सुंदरता या रूप का स्मार्टनेस नहीं बताता है, मतलब अच्छे अंदर से भी होते हैं, गुणी एक तरह से कह सकते हैं, होते हैं ऐसे जातक। तो ये आपका बहुत अच्छा है, शुक्र आपका अच्छा, लग्जरी कंफर्ट लाइफ में सब कुछ मिलेगा। अब मेन लाइन पे आते हैं। देखिए मेन लाइन पहले हार्ट लाइन, गुरु के माउंट से निकले हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, लॉयल भी होते, चाहे 10 बार आपका रिश्ता टूटे बने, लेकिन जिस भी के साथ में रहेंगे बहुत लॉयल रहते हैं, ठीक है। अपने लेवल में शादी करना पसंद करते हैं। अच्छा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ 45 के राउंड आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इमोशनली प्रॉब्लम 45 के बाद आपको होनी शुरू हो जाएगी, अलर्ट रहिएगा। उसके बाद माइंड लाइन, माइंड लाइन बिल्कुल हट के निकला हुआ है लाइफ लाइन से। देखिए यही तो है, देखिए यहाँ पे माइंड लाइन आपकी बहुत कम एज में हट के निकला हुआ है, और दूसरी तरफ क्या है आपको ऑपोजिट निकला हुआ है। इस टाइम जो है ये पक्का 21 या 22 के टाइम होगा। या तो आप अपने घर से दूर रहे होंगे, पढ़ाई के पर्पस से ही रहे, चाहे जिस पर्पस से, घर से दूर जरूर गए होंगे। दूर जाने के बाद आपको वहीं से तरक्की भी होना शुरू हुआ होगा। कहते हैं ना कोई बच्चा बाहर गया, ट्यूशन ही करके अपना आजीविका चला रहा है, लेकिन चला रहा है, तो ये चीज़ है आपका, है ना। और माइंड बहुत महत्वाकांक्षी हैं, आप कभी कभी सेल्फिश भी हो जाते हैं अपने गोल को पाने के लिए। और लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, माइंड से बहुत स्ट्रांग हैं आप, क्योंकि माइंड लाइन पर ट्रायंगल और माइंड लाइन से भी ऑपोजिट निकला हुआ है। लाइफ में जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। अब देखिए आपकी लाइफ लाइन, लाइफ लाइन आपके सीधे चला गया चंद्र माउंट पे। गलती से भी आप अपने बर्थ प्लेस पे मत रहना, गलती से भी। अगर आप अपने बर्थ प्लेस पे रह के जो भी मैंने पॉजिटिव चीज बताया है कुंडली में यहाँ है, तो कुछ भी आपको नहीं मिल सकता है, कुछ भी मिलने में बहुत मुश्किल आएगा। लेकिन वैसे ही जैसे ही आप बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे वैसे ही सारा कुछ इतना इजी वे में नहीं मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। विदेश में अपना घर, अपना गाड़ी, अपना समाज, लगेगा कि हम यहीं के हैं, इस तरह से आप मिल जाओगे। कभी कभी होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, बाकी सब कुछ आपके हाथ में अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।